मित्रों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के करंट अफेयर में। मित्रों एक करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, जरा बताइए यूपी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के अलावा यूपी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मित्रों? 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो 24 जनवरी कल ही गुजरा है अभी, तो कल ही के दिन यानी कि बीता हुआ कल, उसमें यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए आज के क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ जाते हैं कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज गोइंग टू होस्ट द सरस मेला 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहली बार आपका सरस मेला का आयोजन करेगा? तो पहला उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। कहां पर? तो देखो हमारा देश जो है वो माना जाता है त्योहारों का देश है, और आप लोग भी अक्सर जानते हो कि हर हफ्ते कोई ना कोई त्योहार रहता है। तो ऐसे ये जो मेले लगाए जाते हैं, खास करके अगर आप उत्तर प्रदेश के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेलों के बारे में जरूर पढ़िएगा। और कभी कभी ये पूरे देश के स्तर पर भी मेलों के बारे में पूछ लेता है। तो ये सरस मेला 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा किया जा रहा है। मित्रों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पहला था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जूस स्पेस मिशन इज एसोसिएटेड विथ, यानी जूस स्पेस मिशन किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या यूरोप, है ना? तो यहाँ पे एशिया के यहाँ पर मैं इंडिया भी लिख दूं तो भी चल सकता है। तो इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो, आप लोग जानते हैं। और यूएसए की कौन सी है? वहां पर नासा है। तो लेकिन यहां पर इसे जो जूस स्पेस मिशन शुरू किया गया है, ये क्यों, किसने शुरू किया है, ये आपको बताना है। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोप, कौन है? ये यूरोप के द्वारा किया गया। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उनके द्वारा शुरू किया जाएगा। इसमें जू से इसका मतलब है जुपिटर। क्या मतलब है? इसका मतलब है जुपिटर। और जुपिटर में जो आईसी वहां पे एक मून है उसका, ठीक है ना, उसका एक्सप्लोरेशन होगा। क्या होगा? एक्सप्लोरेशन। तो मून का मतलब क्या हुआ? सैटेलाइट। जुपिटर का सैटेलाइट है जो आईसी है, उसका जो है एक्सप्लोरेशन किया जाएगा इस मिशन के द्वारा। यहां पे रोबोट भेजे जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो ये किसने शुरू किया है? ये आपके यूरोप ने शुरू किया है। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्लास्टिक को हरा देने के लिए 100 दिन अभियान शुरू किया है? तो प्लास्टिक बहुत खतरनाक हो गई, और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 50 mm से पतली प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, और कई सारे अन्य राज्यों ने भी इसको बैन किया है। यानी सिंगल यूज जो प्लास्टिक होता है उसको बैन कर दिया गया है। अब प्लास्टिक को हराने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है किसी के द्वारा। कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली या उत्तराखंड? इसमें से कौन है आपको बताना है। तो कौन है इसमें? तो ये दिल्ली है। जानते हैं ना आप, दिल्ली हालांकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन एक बड़ा होने के कारण इसका काफी महत्व बढ़ जाता है। और साथ में जानते हैं कि नई दिल्ली दिल्ली के अंदर ही आती है और देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंडिया इज सेट टू स्टार्ट सप्लाइंग डीजल टू विच कंट्री थ्रू ए फ्रेंडशिप पाइपलाइन? तो अब जानते हैं भारत क्या करता है, एक तरीके से इंपोर्ट करता है बहुत ढेर सारा ऑयल, यानी पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है। क्या आप जानते हैं कि भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन सी चीज करता है? तो वो पेट्रोलियम करता है। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सी चीज करता है, ये पता है आपको? आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी पेट्रोलियम ही करता है। अब ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव हो सकता है? इस तरह संभव है कि हम कच्चा तेल लेकर आते हैं और उसको फिर रिफाइन करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे फ्रेंडशिप पाइपलाइन के द्वारा डीजल की सप्लाई की जाएगी। भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने वाला है? जापान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश? किसको शुरू करने वाला है, ये क्वेश्चन है। तो क्या सही होगा इसका? यह है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से याद आ गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, याद आया आपको? तो वो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा था। तो हमारे देश में जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा भारत और बांग्लादेश का जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट था उसको सुलझाया गया था। तो जिसके अंतर्गत भारत की कुछ भूमि बांग्लादेश को दी गई और बांग्लादेश की कुछ भूमि भारत में लाई गई। ऐसा क्यों करना पड़ा? देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्रीज है, वहां से गंगा नदी होकर गुजरती है, और जब वो गुजरती है तो उस एरिया में काफी ज्यादा डेल्टा बनाती है, और उसकी वजह से जो वहां का क्षेत्र होता है दलदली क्षेत्र हो जाता है। और या इसलिए पेट्रोलिंग करना, जो बीएसएफ है उसको पेट्रोलिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। वहां से लोग जो है मानव तस्करी और जो पशुओं की तस्करी, इस तरह की चीजें बहुत सारी करते रहते हैं। इसलिए उसको आसान बनाने के लिए और बाउंड्री एक सही रूप से बनाने के लिए ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया। तो याद रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन था? 100वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। नेशनल वोटर डे, आपको मतदान का अधिकार, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मतदान का अधिकार कब मिला था, तो ये मिला था आपको 25 जनवरी को। कब मिला था, 25 जनवरी को। देखो दोस्तों, ये 25 जनवरी को मतदान का अधिकार आपको कैसे मिला था, इसके पीछे कहानी मैं बताता हूं। देखो, जो आपके संविधान सभा की आखिरी मीटिंग हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो आखिरी बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी में फैसला लिया गया था कि हम लोग सारे नागरिकों को क्या देंगे, मत का अधिकार और ये सारे अधिकार देंगे। तो 25 जनवरी से ही, 25 जनवरी से क्या हो गया, सभी देश के लोगों को मत का अधिकार प्राप्त हो गया। हालांकि संविधान कब लागू हुआ हमारा जाके, वो 26 जनवरी को लागू हुआ था, यानी कल के दिन, जो आने वाला दिन है 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी से। तो रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा राष्ट्र जिसका राष्ट्रपति एक पीरियड के बाद, एक समय अंतराल के बाद चुना जाता हो। यानी हमारे देश का राष्ट्रपति है, हर 5 साल में चुने जाते हैं, उसको रिपब्लिक कहा जाता है या आपको गणतंत्र कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 25 जनवरी को याद रखिए, ये मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डाउन। तो इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डाउन पुस्तक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन है। और एक लाइनर पुस्तक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको याद करना पड़ेगा, रटने के सिवा और कोई तरीका है नहीं। तो कौन है, डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज। तो याद रखिए, इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डाउन, ये किसके द्वारा लिखा गया, डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू बैक द डेट रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम ऑफ श्रीलंका। यानी श्रीलंका के बारे में तो आप जानते हैं, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी और बीच में वहां पे सरकारें बदल गई थी और जनता कैसे इधर उधर सड़कों पर आ गई थी। तो श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन है। अब ये डेट रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह है कि श्रीलंका अब जाकर IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, अलग अलग जगहों पे क्या डेट ले रहा है, वहां से उधार ले रहा है। तो इसके लिए IMF से उसने करीब जो है $3 बिलियन मांगे हैं, लगभग $3 बिलियन। और भारत ने क्या किया है, उसका समर्थन किया है, उन्होंने कहा कि हम गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। तो IMF चाहता है कि कोई गारंटर बने उसके बदले में, तो इंडिया सबसे पहला ये बना है। तो याद रखिएगा, इंडिया बना है सबसे पहला समर्थन करने वाला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला कहां बनाई, यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड द लार्जेस्ट ह्यूमन रेड रिबन चेन इन। कहां पर ये चेन बनाया गया, तो ये भुवनेश्वर में बनाया गया, याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे लार्जेस्ट लाल रिबन श्रृंखला कहां बनाई गई, भुवनेश्वर में। और एड्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को हर साल एड्स डे मनाया जाता है। एड्स होता क्या है, ठीक है ना। एड्स एक्चुअली में एक इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस डिजीज है, जो किसकी वजह से होता है, वो होता है HIV की वजह से। किसकी वजह से, HIV, ठीक है ना, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये पूरा का पूरा इसका नाम है। HIV की वजह से एड्स होता है, ठीक है ना। तो देखो, एड्स पर्टिकुलर खुद में कोई बीमारी नहीं, बस कई सारी बीमारियों का एक ग्रुप है। जो HIV क्या करता है, HIV इम्यूनिटी को पहले कम कर देगा, है ना। तो आपके अंदर जो इम्यूनिटी सेल्स होती है उनको वो मार देता है, तो इसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है शरीर की। तो अलग अलग बीमारियां जैसे TB हो गया, आपको दूसरी मलेरिया हो गया, इस तरह की बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेंगी और उसकी वजह से मृत्यु हो जाता है। तो एड्स से एक्चुअली मृत्यु किसी की नहीं होती, बल्कि दूसरे बीमारियों की वजह से मृत्यु होती है। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भैया, आज इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, तो आज के जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा रहा, करंट अफेयर थोड़े कम थे आज, लेकिन कर एक बार फिर से आपसे मिलेंगे। लेकिन याद रखिए, सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए इसे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।